तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एएलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 1 क्वेश्चन पेपर लेके। पहला वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 50 तक मैं कवर कर दिया हूँ। इस वीडियो में 51 से लेकर 75 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आंसर जो है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन का वो है 105/112। रिड्यूसिबल फ्रैक्शन ये होता है कि द फ्रैक्शन बिटवीन टू इंटीजर। तो ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग काट के छोटा कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए रिड्यूसिबल बता है 105 और 112 इनको 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर काट के 15/16 भी इसको लिख सकते हो, इसलिए इसे रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो मेरा नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, जो लोग मेरा नोट्स लिए हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। इन ए कंप्यूटर गेम ए बिल्डर कैन बिल्ड ए वॉल इन 10 आवर्स व्हाइल ए डिस्ट्रॉयर कैन डिमोलिश सच ए वॉल कंप्लीट इन 14 आवर्स। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको पॉज करके, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पहले अवॉइड करना चाहिए, लास्ट में इसको करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ने जाएंगे फिर समझेंगे फिर करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए एक बिल्डर है, वो बिल्ड कर रहा है, एक डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस टाइप का है, जो पाइप और ड्राम का, ठीक है, पाइप और ड्राम का जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन है। एक छेद रहता है, दो छेद रहता है, इसमें एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये सेम है, एक बिल्ड कर रहा है, एक डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उसी हिसाब से इसको फॉर्मूला में डाल दीजिए आप, हो जाएगा। तो एक बोल रहा है कि 10 घंटा में इसको मतलब भर रहा है या बना रहा है, जो भी हो। अल्फा = 10 और बीटा = यहाँ पे 14 है, 14 आवर्स में डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक साथ अगर काम पे लग जाएंगे, दोनों एक साथ, तो कितना टाइम लगेगा, सॉरी, टोटल भरने में, थोड़ा बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे होगा, देखिए 10 × 14 डिवाइडेड बाई, तो 14 माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। एक लोग डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इसलिए माइनस है। ये मेरा जो नोट्स लिया है जो लोग, वो लोग को अच्छे से दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 35 आवर्स। 35 आवर्स में पूरा ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7 घंटे बाद, ठीक है, 7 घंटा काम करने के बाद जो डिस्ट्रॉय है वो चला गया, ठीक है, 7 घंटा। तो 35, देखिए 35 घंटा में बन रहा है पूरा का पूरा। तो 7 घंटा में कितने बनेगा, देखिए 7/35, 7/35 × 1/5 कितना बन जाएगा, 7 आवर। और कितना बचा हुआ है, रेस्ट कितना है, 1 - 1/5 = हो जाएगा 4/5। तो ये जो 4/5 ये कौन करेगा, अकेला अल्फा करेगा, ठीक है, जो बिल्डर है वो करेगा। तो बिल्डर देखिए, बिल्डर पूरा का पूरा काम कितना 10 घंटे में करेगा, और 4/5 कितना में करेगा, 10 × 4/5, 5 × 2 = तो 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स लगेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट वाज द टोटल टाइम पूछ रहा है। तो पहले कितना आवर्स काम किया, दोनों एक साथ 7 घंटा काम किया था, फिर 8 घंटा लगा जाए, तो 7 + 8 = हो जाएगा 15 आवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 आवर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जीके एक दिया है, करंट अफेयर्स बता सकते हो। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड योगा गुरु रामदेव बाबा एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा। तो उस टाइम का ये देखिए जो भी चेंज हुआ है ब्रांड एम्बेसडर, तो ये नहीं है, उस टाइम का जो है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा स्टेट जो है रामदेव बाबा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है योगा एंड आयुर्वेदा का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे 54, देखिए इफ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = कितना होता है। तो ये तो आंख बंद करके लगा लेना है आपको, 9a² b² c², क्योंकि यहाँ पे मेरा नोट जो लोग लिया है उन लोग को अच्छे से पता होगा। यहाँ से अगर कहने जाएंगे a³ + b³ + c³ का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है 3abc प्लस a + b + c इंटू, यहाँ पे होता है a² + b² + c² माइनस, यहाँ पे होगा ab
AC BC, ठीक है, AB AC BC हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन है A प्लस B प्लस C, मतलब इसका वैल्यू कितना दिया, 0 दिया हुआ है, तो मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ओनली ये बचेगा, ठीक है, 3ABC। तो 3ABC का स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर था, ठीक है, तो 3ABC का स्क्वायर करेंगे तो 9A² B² C², ये वाला आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, देख व्हिच इंडियन चीफ मिनिस्टर फादर वाज ए महाराजा, ठीक है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, तो ये होगा अमरिंदर सिंह, ठीक है, अमरिंदर सिंह। तो ये भी जीके का ही क्वेश्चन है, जीके नहीं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जीके करंट अफेयर्स, मतलब जीके से ज़्यादा करंट अफेयर्स आता है तो ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं जो ऐप्स बताया हूँ उस ऐप से पढ़िएगा तो कर पाएंगे। तो 56 देखिए, व्हिच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज़ नॉट रैशनल, तो कौन सा इसमें से बोल रहा है कि रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं है। तो इसमें से देखिए √8 जो है ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए इसको आप √64 कितना लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, और क्यूब रूट ऑफ 64 कितना लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, और क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2 लिख सकते हो। लेकिन √8 इनको आप ये करना पड़ेगा आपको 2√2, ठीक है, 2√2 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो 57 का देखिए, एलिमेंट्स ABC occur in देबोनेट्स ट्राइंगल, देबेरियनस ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल के हिसाब से एटॉमिक नंबर ऑफ मास A इक्वल टू 7, C इक्वल टू 39, व्हाट विल बी एटॉमिक मास ऑफ B, ठीक है। तो ये जो ये जो ट्रायड है ऐसा ट्रायड है, ठीक है, ABC मान लीजिए कि ABC, तो ABC में ऐसा बताया कि A 7 है, यहाँ पे बता दिया, और C बता दिया 39, तो B हो जाएगा ये दोनों का एवरेज, यही बताया, जो फॉर्मूला यही बताया है। तो B इक्वल टू यहाँ पे होगा 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है, ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पे आंसर देखिए गलत दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो होगा ऑफिशियल आंसर गलत है, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ है। People think that paying tax to the government is a burden and non-justice. Hence, they avoid paying tax or don't pay tax promptly. तो ये स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन में से क्या लिखा है देखिए, गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल दैट पेइंग टैक्स हेल्प्स टू बिल्ड नेशन। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक को समझना चाहिए, मतलब समझाना चाहिए कि टैक्स पे करने से देश का उन्नति होगा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। और नेक्स्ट, द टैक्स शुड बी इंक्रीज सो दैट मोर मनी इज कलेक्टेड, ये बिल्कुल नहीं, गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो ओनली 1 जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है 59 वाला, ठीक है, इसको पढ़ता हूँ। A sum of money was invested at a rate of 5.7% simple interest per annum for 4 years. If the investment was for 5 years, the interest earned should have been 375 more. देखिए 4 साल के लिए दिया है, लेकिन 5 साल देता तो 375 होता। तो 1 साल में कितना है, 1 साल में इंटरेस्ट मिला है 375 इंटरेस्ट मिला है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 7.5%। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनिशियल सम पूछ रहा है, ठीक, इनिशियल सम जो है P इक्वल टू क्या होगा 375, मतलब इंटरेस्ट जो मिला है वही, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 7.5, ठीक है, और वहाँ पे इंटू 1 होगा, तो 1 साल का है इसलिए 1 होगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5000, ठीक है, ये आ जाएगा 5000, मेरा आंसर होगा 5000। नेक्स्ट देखिए एक फिगर दिया हुआ है, उनका जो है वाटर इमेज निकालना है, ठीक है, वाटर इमेज मतलब नीचे होगा। तो वाटर इमेज देखिए
नीचे होगा तो ये वाला जो है ऊपर है कोने में, बाएं कोने में, तो ये बाएं कोने में नीचे आ जाएगा। ठीक है, बाएं कोने में नीचे आ जाएगा, ये वाला सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए ये बच्चे वाला सवाल है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद देखिए उड़ीसा ऑफन फेसेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू, उड़ीसा हमेशा नेचुरल डिजास्टर के चपट में आता है, साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन के चपट में आता है, क्योंकि उड़ीसा जो है समुद्र के पास है, और समुद्र के पास जो रहता है हमें साइक्लोन ज़्यादा होता है वहाँ पे। ठीक है, बंगाल और उड़ीसा में साइक्लोन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे हम, इफ़ यू लुक इनटू मिरर एंड फाइंड दैट इमेज इज स्मॉलर देन यू, देन द टाइप ऑफ मिरर। देखिए इमेज अगर आपसे छोटा हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, और इमेज अगर बड़ा हो रहा है तो कॉनकेव मिरर है। आपका अगर इक्वल हो रहा है, ठीक है, इक्वल हो रहा है तो प्लेन मिरर है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है फिजिक्स से, बहुत आसानी से मतलब सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मेरा नोट जो लोग लिया है तो वो लोग आसानी से इसको कर पाएगा। फिर 63 का देखिए एक बड़ा प्रॉब्लम दिया हुआ है 4-5 दिन, इसको पढ़ने में आपको 1 मिनट लग जाएगा, फिर समझना है, फिर करना है। तो मेरा सलाह ये रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो आप ठीक है कीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये पढ़ने में जितना टाइम लगेगा उसी टाइम में और 2 आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसको करते हैं। देखिए सरन और मयूक वर्किंग टूगेदर टास्क 18 डेज, तो ये आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ। देखिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, तो सरन एस मान लीजिए, ठीक है, और मयूर एम मान लीजिए। सरन एस डेज में काम जो करता है, मतलब पूरा काम कर पाता है, और मयूक जो है एम डेज पूरा काम कर पाता है। एस एम डिवाइडेड बाई एस प्लस एम इक्वल टू हो जाएगा 18, ये 1 नंबर फार्मूला, और 2 नंबर फार्मूला इसका ये बनेगा एम प्लस 2s इक्वल टू 120। तो ये 2 नंबर फार्मूला, तो ये 2 फार्मूला को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एस का 2, एस का जो है 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, 24 और 45। ठीक है, 24 और 45, तो एस अगर 25 होगा तो एम हो जाएगा, देखिए एस अगर 25 होता है तो एस 25 हो जाएगा 48, और एम हो जाएगा 120 माइनस 48, 120 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72, और 45 अगर करेंगे तो 90 माइनस चला जाएगा तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा आंसर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, देखिए इफ मयूक हैड वर्क फास्टर देन सोरन, मयूक है फास्टर, मतलब मयूक जो है कम दिन में करेगा। ठीक है, मयूक कम दिन में करेगा मतलब 30, मयूक 30 दिन में करेगा, तो सरन जो है उसका 45 डेज लगेगा। ठीक है, तो 45 आ रहा है, आंसर हो रहा है। तो ये कैसे करना है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, पावर 2 का इक्वेशन बनेगा, वहाँ से आपको करना है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 10th लेवल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन इसको उतना आसानी नहीं है। मेरा सलाह रहेगा तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आप टाइम के अंदर नहीं कर पाएंगे और पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 पाइप, देखिए पाइप का मैं बता रहा था पाइप का, तो अभी पाइप का दिया हुआ है। पाइप व्हेन वर्किंग वन एट अ टाइम कैन फिल 3 hours and 4 hours respectively. Third pipe can drain 8 hours. All the 3 pipes are open together. System was 112 full. How long did system complete full? ठीक है, तो 3 पाइप दिया हुआ, 2 भर रहा है, तो यहाँ पे मेरा फार्मूला हिसाब से, मेरा जो नोट्स है उसका फार्मूला के हिसाब से अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 4 और गामा इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये वाला जो है मेरा जो नोट्स के हिसाब से ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे आप लोग करेंगे तो पूरा टोटल भरने में टाइम लगेगा। देखिए इसका फार्मूला ऐसा है, अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाई होगा यहाँ पे गामा इंटू
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ये है टोटल फॉर्मूला, इतना आवर्स लेगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे जो फॉर्मूला में 3 इंटू 4 इंटू 8, 3 इंटू 4 इंटू 8 ऊपर हो जाएगा 96, 3 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। और नीचे हो जाएगा देखिए गामा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 7 और गामा इंटू 8, 8 इंटू 7 56 माइनस नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा 12, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा देखिए 96 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4, ठीक है। इसको रखने दीजिए अभी, तो इतना आवर्स लगेगा पूरा भरने में, ठीक है। लेकिन पहले से बोल रहा है कि 1/12 फुल था, ठीक है। 1/12 फुल था मतलब 11/12 आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 11/12 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे कट जाएगा 8, यहाँ पे 11 आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 कट जाएगा 8 को 2, ठीक है। 2 आवर्स लगेगा, ठीक है। काफ़ी इजी है, अगर फॉर्मूला पुट कर देंगे तुरंत हो जाएगा, अगर नहीं तो आप करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो 10th में ये क्वेश्चन 5 मार्क का आता था। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट जनरेटेड इन ए बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में कौन सा नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि मीथेन भी होता है, H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली नहीं होता है बायोगैस प्लांट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ACTEGGINK। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थर्ड में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AEI पहला वाला जा फर्स्ट जो, ठीक है, फर्स्ट जो लेटर है AEI, उसके बाद O आएगा, ठीक है। तो ये तुरंत पता चल गया, इसलिए तुरंत बैठा था, नहीं तो किसी में 3 को देखना पड़ता था, ठीक है। तीन ही को देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वावल के हिसाब से AEIO, इसके बाद U जो भी हो, मतलब ये ओल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 67 दिया सरफेस एरिया ऑफ द फेसेस ऑफ क्यूबॉइड का सब सरफेसेस एरिया दिया हुआ है इसमें, तो उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा, आपको देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भर गया है, तो यहाँ पे जो होगा मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए उसका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा, सिंपली क्या करना है 32 इंटू 40, ठीक है, सिंपली कर दीजिए। तो इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इंटू 10, यहाँ पे मान लीजिए 4 इंटू 4 इंटू 2, यहाँ पे कर दीजिए 4 इंटू 10। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करना है, इसीलिए मैं तोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए 10th और यहाँ पे 10th है, तो नेक 10 आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो एक 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ पे 4 एक 4 आ जाएगा बाहर, और क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है मतलब 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 10 2 20 80 2 120, सॉरी 160 यहाँ पे मीटर क्यूब होगा, ठीक है। स्क्वायर तो 6 पार्ट टू द पावर 6, उसका रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 160 हो रहा है इसका आंसर, 160, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 68 का, ये बहुत ही इजी दिया हुआ है, BOD-MAS जो रूल है उस हिसाब से करना है आपको। पहले आपको जो ब्रैकेट का अंदर से करना है, फिर ब्रैकेट का बाहर करना है। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस है, दोनों मिला के हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस है, दोनों हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 260 1380 और इतना ये हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये सब माइनस है, माइनस इतना हो जाएगा, प्लस वाला जो है देखिए 121 821 521
ठीक है, और एक माइनस, ठीक है, ये प्लस वाला है, ठीक है, ये प्लस वाला है। तो 21 कितना 63 और तेरा है कि 14, ठीक है। तो इसके से हम माइनस करेंगे 641, तो यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा 822, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एक फिजिकल साइंस का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 22 kg मूविंग ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड प्रोसेस ए काइनेटिक एनर्जी। तो पहले वाला भी एक क्यों काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम का वैल्यू भी दिया हुआ है 22 और वी का वैल्यू दिया तो 5 होगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू 25, 275 हो जाएगा आंसर। ऐसा यूनिट होगा जूल, ठीक है, वर्क डन का और काइनेटिक एनर्जी का, दोनों का यूनिट जूल। हु ओन द 2017 हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड। तो ये जावेद अख्तर को मिला था, ठीक है, जावेद अख्तर को 2017 का। ये करंट अफेयर्स है, उस टाइम का करंट अफेयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 71 का। 71 इन्वेस्टेड फॉर 3 months गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 18, व्हाट वाज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 3 महीने में 18 रुपया मिला है। 3 महीने कितना मिला है, 18 रुपया में। तो यहाँ पे 12 महीने में कितना मिलेगा, 12 महीने में मिलेगा 18/3 इंटू 12, तो यहाँ पे 4, ठीक है, 18 इंटू 4। सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नहीं करो, अच्छा है, रख दो इसको क्योंकि बाद में काम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना पैसा में मिला है, 750 में मिला है इतना, ठीक है। एक में कितना मिला है और 100 में कितना मिला है, देखिए ये भाई 750 इंटू यहाँ पे 100 कर दो तो 1 0 चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 इंटू 375 6 आ जाएगा। और इसको क्या करना है, देखिए 2 यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखिए हो जाएगा 24 2 और 48/5, ठीक है, 48/5। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 9.6% होगा, ठीक है, ये परसेंटेज अगर लगा दे 9.6 होगा सिंप्लीफाई करने से, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.6। नेक्स्ट देखिए 72 का, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू होता है फोकल लेंथ, ठीक है। तो बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर 20/2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये भी मेरा नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। जो लोग नहीं पता है नहीं कर पाएगा, और जो लोग पता है ये करने का भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है एक फिगर दिया हुआ है, तो ये फिगर इनमें से किस में छुपा हुआ, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फिगर देखिए इसमें छुपा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो है। तो ये फिगर जो है देखिए एंगल भी सेम होना चाहिए, यहाँ जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एंगल भी सेम होना चाहिए, तो इस हिसाब से बी में हो रहा है आंसर। तो बच्चों वाला सवाल है ये, ध्यान देके फिर भी ध्यान देके करना है, ठीक है। तो 74 का देखिए, 3/5 ऑफ माई करंट एज इज सेम एज द 5/6 ऑफ द माई काजिन एज, ठीक है। तो माई एज मैं मान लेता हूँ m, काजिन एज मान लेता हूँ c, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, 3/5 ऑफ माई एज इक्वल टू 5/6 ऑफ माई काजिन एज, ठीक है। और क्या बोल रहा है, माई एज 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स एगो माई एज कितना था, माई एज 10 ईयर्स एगो -10 हो जाएगा। उसके साथ क्या है, काजिन एज 4 साल बाद काजिन एज का एज जितना होगा उतना, ठीक है। तो यहाँ पे m इक्वल टू हो जाएगा c + 14, एक फॉर्मूला हो गया और ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन हो गया, सॉरी 2 इक्वेशन हो गया। तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये 2 इक्वेशन को, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा m इक्वल टू 50 और c इक्वल टू आ जाएगा 36, ठीक है।
यहाँ पे क्या पूछा है, ये पूछा है माई करंट एज, मतलब एम पूछा है, एम 50, यहाँ पे 50 हो रहा है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, द 2016 ओलंपिक वॉज हेल्ड इन हुइच सिटी, रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016 ओलंपिक जो है। ये भी करंट अफेयर्स में था उस टाइम, उस टाइप का करंट अफेयर्स था उस टाइम का। तो इस बार भी करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िएगा, मैं जो ऐप्स दिया हूँ उस ऐप से पढ़िएगा, डेली जो अपडेट होता रहेगा, ठीक है। और मैं जो नोट्स दिया हूँ अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जितना टॉपिक है अच्छे से पढ़िएगा, और जो लोग को नोट्स लेना है नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन पेपर लेकर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए चलिए बाय बाय।